आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हबी, मुझे लगता है कि मिस्टर शर्मा को आपकी बात समझ में नहीं आई। तो रुद्राक्ष ने मोहित से कहा, आप बहुत लकी हैं कि मैंने आप दोनों को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं बुलाया। चाहे जो भी हो, आपकी वाइफ कपूर फैमिली का हिस्सा है, इसीलिए मैं आप दोनों को इतनी आसानी से जाने दे रहा हूँ, वरना मेरी लाइन क्रॉस करने की सज़ा आप जानते हो। मोहित ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जानवी के साथ वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद पार्टी फिर से शुरू हो गई। सब फिर से डांस करने लगे और ऐसे बातें करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिपोर्टर्स भी बहुत खुश और एक्साइटेड थे। उन्हें उम्मीद थी कि ये एक नॉर्मल पार्टी होगी, लेकिन उन्हें अपनी मैगजीन के लिए बहुत सारे हॉट टॉपिक मिल गए थे। समर्थ ने अक्षत को अपना बेटा कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो सच में उसे अपना बेटा ही मानता था। उसके दिल में अंशिका उसकी वाइफ थी और अक्षत उसका बेटा। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी अंशिका पर गई, जो चुपचाप सब कुछ देख रही थी। समर्थ अंशिका के सामने खड़े होकर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, अंशिका आए। अंशिका वहाँ से 2 कदम पीछे हट गई और उससे बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एक्सक्यूज़ मी। ये कहने के बाद वो हॉल से बाहर चली गई। समर्थ भी उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया, अंशिका वेट। रुद्राक्ष और आराध्या जो उनके पीछे खड़े थे, उन्होंने सब कुछ देखा। आराध्या ने पूछा, अब क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है मिस्टर सिंघानिया? लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, यू आर सो ब्यूटिफुल। आराध्या ने उसको और देखते हुए कहा, क्या आप अपने भाई के लिए परेशान नहीं हैं? रुद्राक्ष ने कहा, वो अब बड़ा हो गया है, उसे अब ये सब खुद संभालना सीखना चाहिए। और अंशिका एक स्मार्ट लड़की है, इसीलिए वो जानती है कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं समर्थ बैंक्वेट हॉल के बाहर आकर अंशिका के पीछे से चिल्लाया, अंशिका रुको। फिर तेजी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम हमेशा मुझसे इस तरह क्यों भागती रहती हो? अंशिका ने उसे घूरते हुए कहा, समर्थ छोड़ो मेरा हाथ। समर्थ ने कहा, नहीं। अंशिका ने उसके हाथ से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाई, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब समर्थ ने अंशिका की आंखों में आंसू देखे तो उसे अपने दिल में एक चुभन का एहसास हुआ। वो उसे इस तरह नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने अंशिका के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे अंशिका दर्द से कराहते हुए बोली, समर्थ तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये सुनकर समर्थ ने जल्दी से उसका हाथ छोड़कर कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने अंदर जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। अक्षत मेरा बेटा। अंशिका उसे बीच में रोककर जोर से बोली, वो तुम्हारा बेटा नहीं है समर्थ, तुम क्या समझते हो खुद को? वो तुम्हारा बेटा नहीं है। समर्थ ने उसका कंधा पकड़कर कहा, मैं अक्षत को सच में अपने बेटे की तरह ही देखता हूँ। मैं उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। अंशिका ने अपने कंधों से उसका हाथ हटाते हुए कहा, नहीं तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम, यू कांट डू दिस। समर्थ ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों नहीं? मैं सिर्फ उसे अपना बेटा नहीं, तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। आई लव यू अंशिका, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। ये कहने के बाद समर्थ ने वापस अपने दोनों हाथों से अंशिका के कंधों को पकड़कर आगे कहा, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो फिर क्यों अंशिका, क्यों? अंशिका ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, नहीं मुझे मत छुओ, मैं गंदी हूँ। अंशिका का जवाब सुनकर समर्थ वहीं पर जम गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो बस एकटक अंशिका को देख रहा था। अंशिका ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढककर कहा, मैं गंदी हूँ, आई एम डर्टी समर्थ, आई एम नॉट अ वर्जन। मैं अभी भी अपनी बॉडी पर उस आदमी का गंदा टच महसूस कर सकती हूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर सिसकते हुए बोली, मुझे जब भी उस रात की बात याद आती है तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। समर्थ, समर्थ आई हेट माई बॉडी, मुझे घिन आती है अपनी बॉडी से। फिर समर्थ की आंखों में देखते हुए उसने आगे कहा,
जब मैं खुद अपनी बॉडी से नफरत करती हूँ तो कोई और कैसे पसंद कर सकता है? कैसे? समर्थ, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो, जो मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं होगी। जिसके कैरेक्टर पर दाग लग गया हो वो कभी तुम्हारे लायक नहीं हो सकती। इतना कहकर वो वहाँ से दौड़कर अंदर की तरफ चली गई। समर्थ अभी भी वहाँ पर एक पत्थर की मूरत की तरह खड़ा था। उसके कानों में बार बार अंशिका की बातें गूंज रही थी। मुझे घिन आती है खुद से। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आई एम डर्टी। समर्थ को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गए। लगभग 11 बजे ये पार्टी खत्म हो गई। इस बीच आराध्या ने ना तो समर्थ को देखा था और ना ही अंशिका को, इसीलिए वो थोड़ा परेशान थी। रुद्राक्ष ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? आराध्या ने कहा, कुछ नहीं, आप थक गए होंगे। आप रूम में जाकर रेस्ट कीजिए, मैं अंशिका को देखकर आती हूँ। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए आराध्या के फोरहेड पर किस करके कहा, ठीक है, तो फिर तुम अपने साथ अक्षत को भी ले आना। आराध्या ने सिर हिलाया और अंशिका के रूम में चली गई। अंशिका को पता नहीं था कि वो कब से रो रही थी। वो भी समर्थ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलने वाला था कि उसका रेप किया गया था। इसीलिए उसे लगता था कि वो किसी भी तरह से समर्थ के लायक नहीं है और समर्थ उससे बहुत बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है। पार्टी के दौरान जब समर्थ ने सबके सामने ये कहा कि अक्षत उसका बेटा है, तो अंशिका को अपने दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। हालांकि अंशिका अक्षत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलने वाला था कि वो उस इंसान का बेटा था जिसने अंशिका का रेप किया था। अंशिका नहीं चाहती थी कि समर्थ उसकी इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में इन्वॉल्व हो। उसे पता था अक्षत की जिंदगी में एक पिता की कमी है और वो इस कमी को पूरी करना भी चाहती थी, लेकिन वो बेबस थी। वो समर्थ से प्यार करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी। वो जानती थी कि समर्थ अक्षत को अपने बेटे की तरह ही प्यार करता है, लेकिन बस एक चीज़ थी जो उसे रोक रही थी। अंशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि आराध्या सोए हुए अक्षत को अपनी गोद में लेकर उसके रूम में आई। अक्षत को बेड पर लिटाकर आराध्या अंशिका के पास बैठ गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, क्या तुम ठीक हो? एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ अंशिका ने अपना सिर हिलाया। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानती हो, हम दोनों बहुत खुश नसीब हैं। फिर आराध्या ने अपने दोनों हाथों से अंशिका का हाथ पकड़कर कहा, हमें एक ऐसा इंसान मिला है जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करता है, हमारी रूह से मोहब्बत करता है। समर्थ के जितना प्यार करने वाला हमसफ़र तुम्हें शायद ही मिलेगा अंशिका। मुझे पता है पास्ट में जो भी हुआ तुम्हारे लिए उसे भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी आगे बढ़ना होगा। अपने पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट में जीना होगा। समर्थ ने आज पार्टी में सबके सामने जो कहा उससे प्रूफ होता है कि वो अक्षत से कितना प्यार करता है। आज अपने स्टेटस की परवाह किए बिना उसने सबके सामने अक्षत को अपना बेटा कहा। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो क्या तुम उसके लिए अपने अतीत को नहीं भूल सकती? फिर थोड़ी देर रुकने के बाद आराध्या ने आगे कहा, समर्थ तुम्हें और अक्षत को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। वो चाहता है कि तुम हमेशा खुश रहो। वो अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता है। वो अक्षत को अपना नाम देना चाहता है। वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसे स्टेटस और सोसाइटी की कोई परवाह नहीं है। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तो फिर अंशिका, क्यों तुम खुद को रोक रही हो? क्यों? इतना कहकर आराध्या बेड से उठ गई और दरवाजे के पास जाते हुए बोली, तुम्हें अपना डिसीजन जल्दी ही लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। जिंदगी बहुत छोटी है अंशिका, इसीलिए कुछ ऐसा मत करना जिसे तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़े। ये कहकर आराध्या दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से दरवाज़ा खुला और समर्थ कमरे के अंदर आया। समर्थ ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, भाभी, क्या आप आज रात अक्षत को अपने साथ ले जा सकती हैं?
समर्थ के चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर आराध्या एक पल के लिए हैरान हो गई। उसके कोल्ड एक्सप्रेशन बिल्कुल रुद्राक्ष की तरह ही थे। आज वो हमेशा की तरह मस्तीखोर समर्थ नहीं था। आराध्या ने सिर हिलाया और बेड के पास जाकर अक्षत को अपने गोद में उठाकर कमरे से बाहर चली गई। आराध्या के रूम से बाहर जाने के बाद समर्थ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर पूरे कमरे में अपनी नज़रें दौड़ाकर देखा तो अंशिका एक कोने में बैठी थी। समर्थ ने उसके पास जाकर कहा, उठो। उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर अंशिका जल्दी से उठ गई और समर्थ की तरफ देखने लगी। समर्थ ने ज़बरदस्ती उसे अपने पास खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, किसने कहा कि तुम डर्टी हो? किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो? किसने कहा कि तुम्हारे चरित्र पर दाग लग गया है? और किसने कहा कि तुम? ये बोलते हुए समर्थ रुक गया और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंशिका जानती थी कि वो रो रहा है, इसीलिए उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने समर्थ की कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट ली और उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ देर तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहे। अचानक समर्थ ने कहा, मैंने आज जो किया वो इसीलिए नहीं था क्योंकि मैं अक्षत को उस सिचुएशन से बचाना चाहता था। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है। मुझे बस इतना पता है कि वो तुम्हारा बेटा है और उसे अपनाने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने आगे कहा, हो सकता है मैंने आज जो किया वो तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर मेरे सामने किसी ने तुम्हें या फिर अक्षत को कुछ कहने की हिम्मत की तो मैं हमेशा इसी तरह रिएक्ट करूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, लेकिन अगर किसी ने मेरी फैमिली मेम्बर को बुली करने की कोशिश की तो इस दुनिया से मैं उसका नामो निशान मिटा दूँगा। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम अपने कैरेक्टर के बारे में क्या सोचती हो। मुझे इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि तुम अपनी बॉडी से नफ़रत करती हो या नहीं। मुझे बस एक बात पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से प्यार करता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने अतीत का सामना अकेले करो। मैं भी इसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे अंशिका। अगर तुम नहीं चाहोगी तो भी मैं खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। मैं हमेशा तुम्हें और अक्षत को प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। लेकिन तुम अगर मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास कई वजह होगी और मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपने अतीत के साथ जीना चाहती हो या मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो। बस एक ही बात याद रखना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे पास खड़ा रहूँगा। इतना कहकर समर्थ ने उसे छोड़ दिया और कमरे से बाहर जाने लगा। क्या अंशिका समर्थ को जाने देगी? क्या वो कभी भी अपने अतीत नहीं भुला पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।